टॉपिक है पोजीशंस, साइज एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर कैसा होता है? कनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ये हो गया। इसको कनकेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पिरिकल मिरर्स के टाइप है। दो तरह के मिरर होते हैं, एक तो कनकेव होता है, दूसरा होता है कनकेव कन्वेक्स। तो ये कनकेव वाला है और ये है कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव वाला देखो, ये केव वाले पार्ट में ये रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और कन्वेक्स में उल्टा। तो कनकेव में हम लोग को क्या पढ़ना है कि कनकेव में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कनकेव में क्या होता है कि सपोज मान लो ये कनकेव है, तो ये मिरर का ये वाला साइड जो होगा ये सिल्वर्ड होगा। मिरर का जो सेंटर पार्ट है इसको बोला जाता है पोल। ठीक है, इस पोल से जो लाइन ऐसे पास करता है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर क्या होता है, सपोज मान लो बहुत सारे रेस जो है वो ऐसे यहाँ पे कनकेव में गिर रहे हैं, इसको पैरेलल रेस भी कहा जाता है, सब पैरेलल है। फिर क्या होगा, ये सारे रेस जो है एक पॉइंट से पास करते हैं, तो इसी पॉइंट को कहा जाता है फोकस। मिरर के केस में सारे जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर किए जाते हैं। जैसे नंबर लाइन में क्या होता है, 0 बीच में होता है, फिर 1 2 3 ऐसे होता है ना, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, 0 से। वैसे ही मिरर के केस में सारे मेजरमेंट्स जो है वो हम लोग पोल से लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो मिरर जो है, ठीक है, इसको अगर मैं कंप्लीट करूँ, कंप्लीटली ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। अगर मैं इसको ठीक से कंप्लीट करूँ, ठीक है, तो ये एक स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा। ठीक है ना, तो उसी सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का एक रिलेशन है कि ये जो डिस्टेंस है ना, पोल से तो डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से उसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। यानी अगर मैं पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, इसको एफ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान लेते हैं। तो क्लियरली आर जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एफ होगा, डबल होगा। तो ये एक रिलेशन है, याद रखना होगा। ठीक है, बस यही कुछ है। कनकेव के केस में क्या होता है, लाइट्स जो है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करता है। और कन्वेक्स के केस में, ठीक है, कन्वेक्स मिरर तो ऐसा होता है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि लाइट जो है, मान लो बहुत सारे लाइट्स जो है वो इसके ऊपर गिर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, पैरेलल वाले। तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद तो ऐसे चले जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेंगे, अगर तुम इन सब का, सपोज लाइट यहाँ पे गिरा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट यहाँ पे गिरा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इनका अगर बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हो, पीछे की तरफ अगर लेके जाते हो, तो लगेगा कि यहाँ से ये लोग डाइवर्ज कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये फोकस होगा। तो कनकेव मिरर के लिए फोकस की दो डेफिनेशन है मिरर के हिसाब से। तो अगर मिरर कनकेव है तो क्या होगा, कन्वर्ज होगा, एक जगह पे मिलेंगे वो लोग। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस मिल रहे होंगे कनकेव मिरर के केस में। जबकि कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कनकेव मिरर्स को कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहा जाता है और कन्वेक्स मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स। ठीक है, इनको कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर्स को, ये कनकेव हुआ, और कन्वेक्स जो है इनको डाइवर्जिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, डाइवर्ज का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को मतलब डाइवर्ज कर देते हैं। डाइवर्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखना होगा मिरर का जो डायग्राम है वो सब ड्रॉ करने से पहले। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें जानना होगा कि मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, ये वाला मिरर जो है इसका एक सेंटर होगा पोल। ठीक है, फिर पोल से जो लाइन पास करता है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें इक्वल डिस्टेंस में दो पॉइंट्स बना लो, एक तो फोकस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर तुम ऑब्जेक्ट प्लेस करो जहाँ पे भी प्लेस करना है। ये साइड जो है सिल्वर्ट कर दो, ज़रूरी है।
फिर मान लो कि यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो आ रहा है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। फिर अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके जा रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा। ठीक है, एरो देना कहाँ से कैसे गया है लाइट, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये किसका इमेज बनेगा यहाँ पे, इस एरो हेड का। तो इमेज ऐसे बनेगा, तो ये इमेज बन जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए डैश ई डैश। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। ऑब्जेक्ट देखो ऐसा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है ना, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर फॉर्म हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर फॉर्म हुआ है। इमेज पलट गया है, यानी इन्वर्टेड हो गया है। ठीक है, फिर देखो इमेज जो बना है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बना है, मतलब रेस जो है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है ए डैश पॉइंट पे। इस पॉइंट पे वो लोग आके इंटरसेक्ट किया है ना, तो अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो इसको बोला जाता है रियल इमेज। ठीक है, तो पहले तो पता चल गया इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है क्योंकि पलट गया है। ठीक है, ए बी था, अब बी डैश ए डैश हो गया, पलट गया है। और साइज के बारे में तुम क्या बोल सकते हो कि साइज जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, एनलार्ज हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर तुम्हें चेक करना है वो है इमेज जो है वो क्या रियल है या फिर तुम्हारा वर्चुअल है, ये चेक करना होगा। फिर देखना होगा कि इमेज जो बना है वो क्या वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब जैसा है ऑब्जेक्ट वैसा ही है। दूसरा जो है वो साइज के बारे में होगा, इसको बोला जाता है नेचर। ठीक है, और ये वाला जो है साइज के बारे में बोला जाता है कि साइज जो है वो स्मॉल हो गया, डिमिनिश हुआ है, यानी छोटा होना, या फिर एनलार्ज हो गया। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हाईली एनलार्ज बोलते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं कनकेव का, बाकी का जो है वो ट्राई करना, ठीक है, समझने का। अगर नहीं होता है तो क्लास में पूछ लेना। कन्वेक्स के केस में क्या होता है, कन्वेक्स में भी सेम होता है लेकिन उल्टा होता है मिरर। फिर इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऐसे। फिर मान लो इसके केस में क्या होता है, देखो मिरर ये है, मिरर का जो ये पॉइंट है ये पोल है, लेकिन इसका जो फोकस होगा वो पीछे की तरफ होगा, क्योंकि मिरर जो है ऐसे गोल है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे की तरफ होगा सी। लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग तो मिरर के सामने रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे। अब क्या होगा, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सपोज एक रे आ रहा है ऐसे। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नहीं होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। इसलिए क्या होगा, इट विल अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, दूसरा एक और लेंस, एक और रे ले सकते हैं। दूसरा रे मान लो कि एक रे है ऐसे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रहा है, तो ये वाला जो रे है ऐसे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मतलब रिफ्लेक्ट सीधा सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों हो रहा है। मान लो कि ये मिरर है, अगर तुम मिरर के ऊपर ऐसे सीधा एक रे फॉल करता है तो यही रे सीधा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो स्फीरिकल मिरर्स के केस में क्या होता है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब के डायरेक्शन में आ रहा होता है तो वो उसी डायरेक्शन से चला जाता है। तो अगर तुम इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हो तो रे जो है यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। लेकिन देखो क्या ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, नहीं, क्योंकि ये जो रे है, देखो कि ये रे तो इस तरफ चला गया रिफ्लेक्शन होने के बाद, और ये वाला रे इस तरफ, तो ये दो रे जो है रे 1 और रे 2 कभी नहीं मिल सकता अगर वो लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हैं, तो ये पीछे की तरफ मिल रहा है, और ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे रियल इमेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं किया है। एक्चुअली इंटरसेक्ट करना होता तो इन दोनों को मिलना होता, लेकिन ये दो तो नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोग ने बैकवर्ड एक्सटेंशन किया। बैकवर्ड एक्सटेंशन करके देखा कि इसको एक्सटेंड किया इस डायरेक्शन में, इस रे को एक्सटेंड किया इस डायरेक्शन में, यहाँ इसका इमेज बना। तो ए का इमेज ए डैश बना, बी का इमेज बी डैश बना। तो तुम देख सकते हो कि इमेज जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है, जैसा है वैसा ही है, और डिमिनिश्ड है, छोटा है साइज में। ठीक है, बस यही है। तो इसके कुछ पोजीशंस है, देखो यहाँ पे ये वाले जो है, तो बुक में डायग्राम कॉपी में ड्रॉ करके ट्राई करना। जैसे कि अगर इन्फिनिटी में रखते हो तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो फोकस में बनता है, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज होता है, ड्रॉ किया था हम लोग ने क्लास में। रियल होता है क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा होता है, इन्वर्टेड होता है क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड है। बियॉन्ड सी के बाहर होने से इमेज बनता है बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, डिमिनिश होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है,
तो ऐसे ही करके तुम्हारे यहाँ पे 6 डायग्राम्स है, तो 6 डायग्राम्स जो है वो ट्राई करना, ड्रॉ करके देखो कि इमेजेस जो बन रहा है वो क्या वो इस टेबल के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे बस एक पोजीशन है, जब पोल और फोकस के बीच में रखते हो तब जाके एनलार्ज इमेज बनता है, लेकिन इमेज जो बन रहा होता है वो वर्चुअल होता है। तो ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, कनकेव के केस में एग्जाम्स में पूछा जाता है, लास्ट वाला जो है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला कन्वेक्स के लिए है। कन्वेक्स में भी क्या होता है कि एक ही पोजीशन, दो पोजीशंस के लिए मतलब डायग्राम्स होते हैं, एक तो इन्फिनिटी वाला और दूसरा जो है वो है इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, ठीक है। तो एक ही पोजीशन होता है और डिमिनिश्ड होता है, जैसे अभी ड्रॉ किया था ना मैंने, सेकेंड वाला जो डायग्राम था ये वाला डिमिनिश्ड था ना, तो यही वाला डायग्राम है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यही पोजीशन है और कोई दूसरा पोजीशन नहीं है कन्वेक्स के लिए, ठीक है।